मुख्यमंत्री जी, साथ में मंत्री महोदय, तालियां जोरदार हो। अगला अवार्ड स्टेट टॉपर 3rd पोजीशन इन्हें मिला है साहिबगंज से, आदिम जनजाति की साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र से मालती पहाड़िन। और अब बारी आ गई है नियुक्ति पत्र की। सबसे पहले मैं आवाज दूंगी पुष्पांजलि हंसक, पाकुड़ से नर्सिंग के लिए क्लाउड 9 हॉस्पिटल के लिए नियुक्ति पत्र इन्हें प्रदान कर रहे हैं। तालियां लगातार होती रहनी चाहिए। झूमा कुमारी साहिबगंज से नर्सिंग के लिए क्लाउड 9 हॉस्पिटल के लिए नियुक्ति पत्र इन्हें प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ में माननीय मंत्री महोदय। बबीता गोप सरायकेला खरसावां नर्सिंग के लिए क्लाउड 9 हॉस्पिटल में नियुक्ति पत्र इनके लिए प्रदान कर रहे हैं बबीता गोप को। इनके बाद जेबा खातून गुमला से मैन्युफैक्चरिंग एक्सेल इंडिया लिमिटेड के लिए नियुक्ति पत्र इन्हें प्रदान किया जा रहा है। जेबा खातून। इनके बाद मोनिका पुर्ती, मोनिका पुर्ती वेस्ट सिंहभूम क्यूलिनरी सोडेक्सो इंडिया सर्विसेज। तालियां होती रहे। निकिता महतो सरायकेला खरसावां नर्सिंग के लिए अपोलो होम हेल्थ सेंटर। निशी प्रधान वायरिंग हार्नेस स्पार्क मिंदा कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई। गुरुपदा सिंह ईस्ट सिंहभूम टिग वेल्डिंग के लिए मॉडर्न थर्मल सिस्टम्स चेन्नई। यहां तक करना सर। बीरेंद्र कुमार गिरिडीह असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन विकास जाविदकर डेवलपर पुणे। साइका इराम वेस्ट सिंहभूम क्यूलिनरी कंपास ग्रुप के लिए नियुक्ति पत्र इन्हें प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद नियुक्ति पत्र के वितरण के लिए। माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद। और एक बार अपने अपने नियुक्ति पत्रों को जोरदार तरीके से हवा में हिलाकर बताइए। आज 500 छात्र छात्राओं के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण हुआ है। जोरदार तालियां और अपनी खुशियां भी झलकाइए। बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को कि आप कितने खुश हैं। ये है इनकी खुशियां जो लगातार शब्दों में नहीं कह पा रहे, लेकिन इनके एक्सप्रेशन, इनकी जो बातें हैं वो लगातार आप तक पहुंच रही हैं। इनकी खुशियां बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और ऐसा वक्त में कोरोना राज्य के अंदर आना, जहां ढंग का अस्पताल नहीं, डॉक्टरों की घोर कमी, कई चीजों से स्वास्थ्य विभाग खुद ग्रसित, लेकिन जैसे ये धुंध छटने लगा, हम लोगों ने भी अपनी गति बढ़ाने प्रारंभ की, लोगों तक पहुंचने का, उनको एक राह दिखाने का, उनको अपने पैरों में खड़ा करने का। और आज उसका परिणाम है कि हजारों की संख्या में आज हमारे इस राज्य में नर्सेस बनकर के बच्चियां तैयार हो रही हैं। अभी भी मैं कुछ चीजों की जानकारी ले रहा था। यहां हमारी बच्चियां सिर्फ नर्सिंग की कोर्सेज कर रही हैं। हमने बहुत पहले कहा था, लेकिन शायद इसको थोड़ा सा लोगों तक संदेश नहीं जाने का वजह रहा हो कि अब ये नर्सिंग का कोर्सेज सिर्फ महिला या लड़कियां नहीं करेंगी, अब लड़के लोग भी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। ये सरकार का सोच है।
इसमें कोई बंदिश नहीं है, लड़के भी कर सकते हैं। और ये बहुत जल्द हम अब इसको शुरू करेंगे कि लड़कों में भी नर्सिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ने का उन लोगों को मौका मिले। क्योंकि मैं देखता हूं, आपको मालूम होना चाहिए, भारत में पहला ये राज्य है जहां आज इस राज्य के मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एयर एम्बुलेंस भी उपलब्ध करा करके रखी है। इसको लेकर अभी कुछ दिनों में जो चेन्नई का अपोलो समूह है, उनको भी हम लोगों ने यहां पर निमंत्रण दिया है। वो भी यहां अपने भव्य अस्पताल स्थापित करने के लिए उन्होंने सहमति जताई है। बहुत जल्द उनका भी यहां एक बड़ा अस्पताल बन के तैयार होगा। इसके अलावा हम लोगों ने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को भी अपने साथ में लिया है, जहां भव्य मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज बनने की तैयारी होगी, जहां हमारे बच्चे बच्चियां बड़े पैमाने में इन अस्पतालों में अपना रोजगार सृजन कर सकती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही टाटा कैंसर हॉस्पिटल हम लोगों ने उद्घाटन किया है। मैं चाहूंगा प्रजा फाउंडेशन के सदस्यों से कि अपने बच्चों का जो आप ट्रेनिंग देते हैं, उनका रिपोर्ट भी आप उनको उन जगहों पर दें, ताकि हमारे यहाँ के स्थानीय बच्चियां अधिक से अधिक यहाँ पर के जो संस्थाएं हैं उसमें उनको रोजगार मिल सके। और हमने पहले ही बनाया हुआ है, अपना निर्णय लिया हुआ है। यह स्थानीय संस्थाओं में 75% और 40,000 रुपए से कम वाले वेतनमान के लोगों को, यहां के लोगों को रखना है। तो इसलिए संस्थाएं भी आपके लिए तैयार हम कर रहे हैं। आप ट्रेनिंग लें, बहुत जल्द आपके लिए वो संस्थाएं में आपको मौका आजमाने का, भाग्य आजमाने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ अभी हमने ये भी कहा है, जल्द से जल्द यहां पर जो लेबोरेटरीज टेस्टिंग के जो लैब, जो पैथोलॉजी लैब्स होते हैं, इसकी ट्रेनिंग के सेंटर्स चालू करें, ताकि बच्चे अपने अपने जगहों पर स्वरोजगार के क्षेत्र में भी, अब सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में पता चला कि कोई पैथोलॉजी लैब नहीं है। खून का जांच, पेशाब का भी जांच करना हो तो बड़े शहर में जाना पड़ता है। आज क्यों नहीं प्रखंडों के स्तर में हो, पंचायतों के स्तर पर हो। और एक जानकर आपको खुशी होगी कि आज ग्रामीण व्यवस्था में धीरे धीरे जो हमने कार्य योजना तैयार किया है, का गांव कैसा है आपको बताने का जरूरत नहीं है। जंगल, पहाड़, पठार, अजीबोगरीब हम लोग का भौगोलिक बनावट है। तो चुनौतियां भी वैसे रहती है। कई बार अखबारों में आप देखते होंगे कि मरीजों को खटिया में उठा के लाना पड़ रहा है, बैलगाड़ी में ढो के लाना पड़ता है, एम्बुलेंस नहीं जा पा रहा है। दवा के अभाव में लोग छोटा छोटा बीमारी पे, सर्दी खांसी बीमारी से भी लोग की जानें चली जाती है। मलेरिया जैसे बीमारी से भी लोगों की जानें चली जाती है। और छोटा हो बड़ा हो, अगर किसी का तबीयत खराब हुआ, दवा के लिए उसको आवश्यकता है दवा, तो या तो प्रखंड कार्यालय जाना पड़ता था या तो जिला हेडक्वार्टर जाना पड़ता था। और वो भी 5 बजे शाम के बाद तो सारा कुछ बंद। अगर हम चाईबासा का टोंटो गांव का नाम लें, गुदड़ी गांव का नाम लें, वहां तो 5 बजे के बाद, 4 बजे के बाद लोग सड़क पे भी नहीं दिखेगा। ये हालत है। लेकिन अब हमने ये निर्णय लिया है, अब पंचायत स्तर में भी दवा की दुकानें खुलेंगी और लोगों को दवा का मदद मिलेगा। अभी हाल में, अभी चतरा जिला में मैं गया था कुछ दिन पहले, पहली बार 2 पंचायतों में
हम लोगों ने गांव पंचायत स्तर में दुकानें खोलने का ये दिया है, परमिशन दिया है, जहां दो नौजवान अपना दुकान खोलेंगे। दवा दुकान खोलने का पहले नियम होता था फार्मासिस्ट का डिग्री होना जरूरी है, और ये पता नहीं कब का कानून है, समझ से परे। जब लोग दवा मिला करके लोगों को दवा देते थे खाने के लिए, उस समय का ये कानून है। अब तो दवा क्या चीज का है, टैबलेट क्या चीज का है, इंजेक्शन क्या चीज का है, सिरप क्या चीज का है, वो सारा चीज तो उसके डब्बे में लिखा रहता है। तो इसके लिए फार्मासिस्ट होने के लिए क्या जरूरत है भाई? इसके लिए तो कोई भी 11th-12th का बच्चा पढ़ सकता है, इंटर का बच्चा पढ़ सकता है, डिग्री कोई ग्रेजुएट लड़का भी पढ़ सकता है। उसको पढ़ना आना चाहिए, पढ़ना लिखना आना चाहिए। तो जो पढ़ने लिखने जानता है वो भी दवा दुकान खोल सकता है। सरकार ने ये निर्णय लिया है। तो दवा का दुकान खुला है तो स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे उसमें कुछ न कुछ कड़ी जुड़ता जाएगा, चाहे नर्स हो, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे कुछ हो, इससे जुड़ी विषय हो। तो दवा को लेकर जो आए दिन हो हल्ला होता था, अब इसको आपके गांव के स्तर पे स्थापित करने का हमारा सोच है, और एक मेडिकल सर्किट बनाने का भी कंसेप्ट है, जिसके माध्यम से ऑनलाइन व्यवस्था से जो पंचायत में, गांव में दवा दुकान चला रहा है उसको डॉक्टरों से भी कनेक्ट करेंगे, ताकि कोई भी मरीज आए, अगर उसको कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत ऑनलाइन उस डॉक्टर से सलाह लेकर के उसको दवा उपलब्ध करा सकता है। तो इसलिए अभी हम लोगों ने ये शुरू किया है। अभी प्रजा फाउंडेशन के तरफ से यहां एक भव्य खूंटी में लगभग 300 करोड़ से अधिक योजना की एक कौशल विकास कॉलेज खोला जाएगा, जहां देखिए आज